ओम शांति। मैं आत्मा सर्व अलंकारों से सजी सजाई शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। मुझ आत्मा की युद्ध विषय विकारों से है। मैं सभी अस्त्रों से संपन्न हूँ। सर्वशक्तिमान बाप की छत्र छाया में हूँ। सर्व शक्तियों से भरपूर मुझसे सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर फैल रही हैं। आसपास का वातावरण शुद्ध बन रहा है। मैं सर्व शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। इसी श्रेष्ठ स्थिति में रहकर आज के शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 24/9/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाने आए हैं जिससे बाप कहते बच्चे तुम्हें बेकर टू प्रिंस बन जाते हो, क्योंकि यह पढ़ाई स्वयं भगवान आकर के तुम्हें पढ़ाते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि कई बच्चे सामने ब्रह्मा को देख करके मूझ जाते हैं कि जो भगवानोवाच शब्द बोलते हैं तो ये देहधारी भगवान कैसे हो सकते। बाबा कहते हैं उनके तन में आए हुए निराकार गुप्त रूप से भगवान को नहीं देख पाते हैं, तो ये सोचते हैं कि भगवानोवाच एक देहधारी कैसे बोल सकते। तो बाबा कहते हैं उनको बताओ कि यह ब्रह्मा नहीं बोलते बल्कि स्वयं निराकार परमात्मा इस तन में आकर के बोलते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ा देता हूँ जो तुम प्रिंस का भी प्रिंस बन जाते हो। बाबा कहते आज के विकारी प्रिंस निर्विकारी प्रिंस के मंदिर में जाते हैं, वे भी माथा टेकते हैं ना, तो तुम्हें इतना ऊंच बना देता हूँ जो विकारी प्रिंसों के भी तुम प्रिंस बन जाते। फिर बाबा समझा रहे कि इस ब्रह्मा तन में आकर के मैं आत्मा तुम बच्चों को, मैं परमात्मा आकर के तुम्हें समझाता हूँ। यह ब्रह्मा का तन में आधार लेता हूँ। बाबा कहते ये ब्रह्मा भी सबसे बड़ा भक्त था। सबसे पहले इसने ही नारायण की भक्ति की। बाबा कहते श्री कृष्ण कहो या फिर नारायण, श्री कृष्ण ही बड़ा होकर नारायण बनते, तो नारायण का पक्का भक्त ब्रह्मा बनते हैं। तब इस पक्के भक्त के अंतिम शरीर में मैं परमात्मा प्रवेश करके तुम्हें ज्ञान देता हूँ। फिर बाबा समझा रहे कि मैं बूढ़े तन में आता हूँ, पर काया प्रवेश करता हूँ। अगर मैं जन्म लूँ, गर्भ में आऊँ तो फिर मेरी मृत्यु भी होगी, एक शरीर छोड़ के पुनर्जन्म भी होगा। इसलिए बाबा कहते मैं गर्भ में नहीं आता हूँ बल्कि बूढ़े तन का आधार लेकर आता हूँ। फिर बाबा भक्ति के लिए समझा रहे कि किसी भी को आप ज्ञान दो तो कभी भी ये नहीं कहना कि भक्ति छोड़ दो। बाबा कहते जब ज्ञान की परिपक्व अवस्था होती तो आप ही भक्ति छूट जाती है और ज्ञान धारण हो जाता है। इसलिए तुम किसी को भी भक्ति छोड़ने के लिए नहीं कहो। फिर विनाश के लिए बाबा ने समझाया कि सभी लोग कहते ब्रह्मा कुमारियाँ कहती हैं विनाश हो विनाश हो, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वो तो कहते हैं विनाश हो, लेकिन एक दिन कहेंगे शेर आया, तो एक दिन शेर सच में ही आ गया। तो बाबा कहते हैं इंसान तो कहते हैं एक काल आएगा, एक को ले जाएगा, दो को ले जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चे कहते हो महाकाल आया हुआ है, कालों का काल आया है, वो सबको ही ले जाने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य तो कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ कहती है विनाश होगा, लेकिन एक दिन सच में ही विनाश हो जाएगा। फिर भी सभी मनुष्य कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हैं। जिनके पास धन है और दुनियावी बुद्धि है, बाबा कहते वे भी इस समय कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हैं। जागेंगे जरूर परंतु जब टू लेट हो जाएंगे। फिर श्रीमत के लिए बाबा ने समझाया कि तुम बाप के बने हो तो हर बात में तुमको राय लेनी है। अगर कन्या शादी के लिए कहती तो बाबा कहते हैं वो भी करना है।
लेकिन तुम्हें हर बात को पूछ करके, राय ले करके, श्रीमत पर चल करके आगे बढ़ना है, तब तुम सही तरीके से श्रेष्ठ बन सकते हो। मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है, बाबा जब भगवानोवाच शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूझ जाते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि भगवान तो गुप्त है। वह समझते हैं शायद इस दादा ने भगवानोवाच बोला है, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। बाबा कहते यह वंडरफुल बात समझने की है कि मैं कैसे इसमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। ओम शांति। भगवानोवाच, भगवान क्या कहते हैं? यह भगवानोवाच किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। कोई समझेंगे कि बोलने वाले ही कहते हैं भगवानोवाच, लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे बुद्धि से समझते हो। यह कौन बैठा है, भगवान कहाँ है, यह नई बात है ना, इसलिए मनुष्य मूझ जाते हैं। लेकिन भगवानोवाच है जरूर। कहते हैं मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। नर से नारायण अथवा कृष्ण, नारी को लक्ष्मी अथवा राधे बनाने के लिए योग और ज्ञान सिखाता हूँ। इनसे और क्या चाहिए? तुमको हम राजाओं का राजा और प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ। प्रिंस प्रिंसेज भी तो मंदिर में जाते होंगे ना। विकारी प्रिंस, निर्विकारी प्रिंस श्री कृष्ण को नमन करते हैं। तो मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूँ। श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो। नॉलेज पढ़ने से ही तो बनेंगे ना। डॉक्टर व बैरिस्टर कहेंगे ना स्टूडेंट को कि मैं तुमको डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूँ, परंतु पढ़ेंगे तब तो बनेंगे। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति समझते हो कि राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है, ना कि कृष्ण। राधे कृष्ण तो अलग अलग राजाई के बच्चे हैं। उन्हों की आपस में सगाई होती है, शादी के बाद नाम बदलता है। इसलिए चित्र में भी लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया है। अब बाप अच्छी रीति समझाते, यह ब्रह्मा भी नंबर 1 भक्त था। पिछाड़ी में नारायण की पूजा करते थे। कृष्ण की भक्ति व नारायण की भक्ति एक ही बात है। बाप कहते बच्चे श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। यहाँ कोई में सर्वगुण है नहीं। मैं आया ही हूँ बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाने, और बनना है योग बल से। बाहुबल है हिंसक लड़ाई जो तीर कमान से होती थी, फिर बंदूकों तलवारों से हुई, अब तो होती है बॉम्ब्स से। खुद कहते हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते जो घर बैठे सब खत्म हो जाएंगे। फिर मिलिट्री क्या करेगी? बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, यह पाठशाला है। मैं तुमको प्रिंस श्री कृष्ण जैसा बनाता हूँ। जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग का था, वह अब 84 जन्म लेकर कलयुग में बेगर बना है। भारत में ही उनका राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। कृष्ण को भगवान कहते, तो भगवान फिर पुनर्जन्म में कैसे आएगा? भगवान तो निराकार है ना, वह तो है ही एक रचयिता, बाकी सब है रचना। तब तो कहते कि हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाप समझाते कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन ठहरे,
तो फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे हो? तुम वर्षा एक बाप से लेते हो भविष्य के लिए। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांति धाम सुख धाम में कैसे जाएंगे? पुकारते भी हैं हम पतित बन गए हैं, पावन बनाने आओ। तो बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम सब आत्माएं अब वापस वानप्रस्थ में जा सकती हो, इसलिए वानप्रस्थी हो। ऐसा कोई गुरु रास्ता बता न सके। यह ज्ञान है ही एक बाप के पास, वही पतित पावन निराकार है। बाप कहते कि मुझे याद करो, थोड़े टाइम के लिए मैंने इस तन का लोन लिया है। शरीर बिगर आत्मा कैसे बोल सकेगी? भगवानुवाच है कि मैं बूढ़े तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं गर्भ में नहीं आता, गर्भ में आने वाले को तो पुनर्जन्म में आना पड़े। मैं एक ही बार आता हूँ। यह तो पहले अपना जवाहरात का धंधा करता था, कोई गुरु ने नहीं सिखाया, अचानक ही बाप ने प्रवेश किया। करण करावनहार होने के कारण इससे कर्तव्य कराते रहते। यह भी सीखता जाता है और तुम भी साथ में सीखते जाते हो। बोलते हैं तुमको, परंतु सुनता पहले मैं हूँ। पढ़ाने तुम बच्चों को आता हूँ, परंतु इनकी आत्मा भी पढ़ती रहती है। बच्चों को राजयोग सिखलाने आया हूँ। स्वयंवर के बाद उनकी डिग्री कुछ कम हो जाती, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। नाम ही है श्री कृष्णपुरी। इनको कहा जाता कंसपुरी। बाकी कहानी बनाई है कृष्ण और कंस की। बच्चों को समझाया कि परिपक्व अवस्था होने से भक्ति आपे ही छूट जाएगी। तुम कभी कोई को ऐसा नहीं कहना कि भक्ति ना करो, उनको ज्ञान देना है। बाप तुमको ज्ञान देकर स्वर्ग का प्रिंस बनाने आए हैं। कृष्ण भी स्वर्ग का मालिक था, अब नहीं है। वही आकर नई सृष्टि रचते, वह करेगा तब जब कलयुग पूरा होगा। सतयुग त्रेता में नहीं आते। कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। उन्होंने कल्प अक्षर निकाल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। तो भी 4 युग हैं, 5वां है यह संगम युग। अच्छा फिर तो 5 अवतार मानो, परंतु इतने कच्च मच्च परशुराम अवतार होते हैं क्या? यह सभी शास्त्रों की बातें हैं। धर्म का नाम और भारत का नाम ही बदली कर दिया है। हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कह देते तो भारत नाम क्यों बदलना चाहिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, उसमें भी भारत का अक्षर आता। बाप समझाते तुमने कोई एक जन्म भक्ति थोड़ी की है, द्वापर से की है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी सिर्फ शिव की भक्ति करते थे। जिस शिव बाबा ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। तो पतित शरीर में बैठ बताते मैं आता ही हूँ पतित शरीर में, पतित दुनिया में पतितों को पावन बनाने। भक्ति मार्ग में तो फिर भी मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते। कितनी क्लियर बात है। इसमें बाबा की प्रवेशता हुई और गीता आदि पढ़ना छोड़ दिया। भक्ति छूट गई, अनायास ही छोड़ा। तुमको कोई ने कहा नहीं कि भक्ति नहीं करो। अब तुम बच्चों को बाप समझाते कि फिर से मैं तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूँ। कृष्ण की फिर 8 डिनाइस्टी है। पहले कहेंगे प्रिंस ऑफ सतयुग,
और फिर बनता है किंग ऑफ सतयुग। 8 पीढ़ी चलती है ना, उस समय तो दूसरी राजाई होती नहीं है। अब बाबा कहते तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो। भक्ति में कोई सुख नहीं है, ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कोई का बाप मर जाता तो उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। समझते हैं आत्मा और शरीर दोनों गए, लेकिन शरीर तो यहाँ ही छोड़ गए, बाकी गई आत्मा। इसका मतलब पहले नरक में था, आत्मा शरीर छोड़ स्वर्ग में गई, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है। स्वर्ग अब यहाँ है क्या, परंतु समझते नहीं है तो कह देते सब ईश्वर का हुक्म है। सुख दुख सब ईश्वर देता, बाकी दुख तो हरेक को अपने कर्मों अनुसार मिलता है। अभी यह सब प्रॉपर्टी आदि खत्म होने वाली है, फिर तुम बच्चों को क्या मिलेगा। इतना समय ही नहीं जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन सके। बच्चा बड़ा हो तब तो मालिक बने, परंतु इतना टाइम ही नहीं है, विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य तो कहते कि कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो विनाश विनाश करते रहते। कहानी है ना, शेर आया, आखिर तो आया और खा गया। सब समझते कि थोड़ा थोड़ा काल आएगा, यह तो होता ही रहता, लेकिन तुम कहते हो कि महाकाल आया हुआ है। शिव बाबा कालों का काल आया हुआ है, जो सभी आत्माओं को वापस ले जाएगा। तो शरीर तो जरूर छोड़ना पड़े, इसलिए बाबा कहते योग से पवित्र बनो। आत्माओं को पवित्र बनाए फिर वापस ले जाएंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं अंत में खानी पड़ेंगी और ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। श्री कृष्ण नंबर 1 पास विद ऑनर है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। 21 जन्म राज्य पाते हैं, कितना सहज समझाते। बुद्धि में बैठता भी है फिर गुम हो जाता। किसको भी भक्ति कभी छुड़ानी नहीं है। बाप आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल उसी साधारण तन में आया हूँ। कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ, यह है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं। बाहर वालों के पास पैसा तो बहुत है, तो गरीब देश को कर्ज देते। उन बिचारों को पता ही नहीं है यह तो रिटर्न हो रहा है। बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। पिछाड़ी में हाय हाय कर उठेंगे, फिर तुम कहेंगे टू लेट, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, भंभोर को आग लग जाती तो फिर टू लेट हो जाता। इसलिए बाप कहते बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। बाबा कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाबा को आकर कहते बाबा अगर हम पूजा नहीं करते तो वह कहते कि यह तो नास्तिक बन गया है। बाबा राय देते कि साक्षी होकर बाबा की याद में रहो, थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो। एक होता है दिल से करना, दूसरा होता राजी करने के लिए करना। अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है। अगर कोई तंग करते हैं तो पूजा कर दिखाओ, तो वह खुश हो जाएंगे। यह कोई पाप का काम नहीं है,
बाबा तो बहुतों को कहते शादी आदि पर भले जाओ, दोनों तरफ तोड़ निभानी है। वहाँ भी सुनाते सुनाते कोई न कोई को तीर लग जाएगा। युक्ति से चलना है। बाप का फरमान है कि अब पतित नहीं बनना। पवित्र बनने से तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चों, ऐसी ऐसी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना है। रूहानी बाप रूहानी यात्रा सिखलाते। बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। अब कोई विरला व्यापारी ही यह व्यापार करे, अर्थात वैकुंठ की बादशाही लेवे। श्रीमत पर चलते रहो। ऐसे भी न हो पैसे आदि कहाँ मुफ्त में जाए, कुछ फल नहीं निकले। घर बार भी संभालना है और बच्चों की पालना भी करनी है। सिर्फ श्रीमत पर चलना है। राय लेनी है कि बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा बच्ची कहती है कि हम शादी करें, तो बाबा कहते कि शादी करानी ही पड़ेगी, क्योंकि उनका हिस्सा है, उनको दे दो। बाप सिर्फ समझाते, फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछकर श्रीमत पर चलो। बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभानी है। लौकिक से युक्ति युक्त चलना है। दूसरी पॉइंट है, इस समय अंतिम जन्म में भी यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी बंधन नहीं बनाने हैं। वरदान है, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर के रहो। जो अलंकारों में सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णुवंशी बनते, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। ओम शांति।